हाँ दोस्तों, देखिए सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने पत्थरों से शिलाजीत निकाल ली है। क्योंकि देखिए शिलाजीत की ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है सर्दियों में। हम इसकी कई दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे शरबत शिलाजीत, हब्बे शिलाजीत, माजून शिलाजीत, और इसके अलावा भी कई दवाओं में डालते हैं। तो हमें शिलाजीत की ज़रूरत अच्छी खासी पड़ती है, तो हम किसी से ख़रीदते नहीं हैं। क्योंकि जितनी भी शिलाजीत पंसारी बेचते हैं वो शिलाजीत होती ही नहीं है, वो तो जला हुआ गुड़ होता है। तो उसमें 1% भी शिलाजीत नहीं होती है। और जो नेपाली वगैरह बेचने के लिए आते हैं तो वो भी जला हुआ गुड़ होता है। तो उसमें अच्छे खासा वो लोगों को फ़रोख्त करते हैं। तो होता क्या है उसमें, जो नेपाली लोग बेचते हैं वो क्या करते हैं, पहले दिन जब आएंगे आपके मोहल्ले में तो वहाँ 5 या 10 लोगों को वो एक एक खुराक दे देंगे शिलाजीत की, और कहेंगे कि इसे खाइए और कल हमें इसका रिज़ल्ट बताना। तो लोग उसको खाएंगे। तो उसमें क्या होता है, वो जला हुआ गुड़ होता है, और उसमें मैन फोर्स का साल्ट मिला देते हैं, वो इंग्लिश साल्ट, जो कि सेक्स को वक्ती तौर के लिए बहुत बढ़ा देता है। तो उसे खाने के बाद में सेक्स की फीलिंग कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। तो खाने वाला कहता है कि भाई बहुत अच्छी शिलाजीत है। तो अगले दिन जब वो आता है तो वो जिन जिन को वो एक एक खुराक पहले ही दे चुका है, वो अगले जो अपने साथी हैं उनको भी बुला कर लाते हैं कि भाई वो नेपाली आया है, वो कल हमें शिलाजीत दे गया था, बड़ी अच्छी शिलाजीत है, इसे खा के तो मेरा रात भर जो है वो जोश मारता रहा, रात भर नींद ही नहीं आई, इतना सेक्स फील हुआ इसे। तो इस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, जबकि वो सिर्फ गुड़ होता है। क्योंकि असली शिलाजीत जो है वो आप अपने हाथ से निकालें पत्थरों से तो वो ऐसा रिज़ल्ट नहीं देती है। क्योंकि शिलाजीत पहली खुराक में या दूसरी खुराक में सेक्स पर तो रिज़ल्ट नहीं देती। हाँ, बाकी कई मर्दों पर देती है, पहली डोज़ में देती है कई मर्दों पर, लेकिन सेक्स पर 1 या 2 डोज़ में नहीं देती है। और सेक्स पे रिज़ल्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी डोज़ में हो। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कोई आपको बेवकूफ़ बना दे। क्योंकि जब भी आप किसी पंसारी के पास जाएं तो इस चीज़ को देखना कि दावे तो बहुत करते हैं लोग असली शिलाजीत के, लेकिन वो शिलाजीत होती ही नहीं है। उसमें थोड़ी बहुत हुई तो हुई, नहीं तो ज़्यादातर पंसारी क्या करते हैं कि जले हुए गुड़ को ही बेच देते हैं, क्योंकि हमें तो सबकी मालूम है। तो जब पंसारियों को अपने लिए कोई दवाई बनवानी होती है ना किसी वैद्य या हकीम से, तो वो हमसे ही शिलाजीत लेकर जाते हैं। जो शिलाजीत हम बनाते हैं यही लेकर जाते हैं। और जो फार्मेसी वाले हैं, जो अच्छी फार्मेसियां हैं, उनमें भी 2 एक फार्मेसी हमसे शिलाजीत ले जाती हैं। बाकी तो हमें इतनी होती नहीं है कि किसी को दें, लेकिन अगर बचती है तो हम दे देते हैं। क्योंकि हम सर्दियों में बहुत तैयार करते हैं, बहुत। तो अपने क्योंकि हमारा ख़र्चा इतना ही होता है, शिलाजीत का काफ़ी काम होता है नहीं। तो जब भी आप शिलाजीत आपको ज़रूरत पड़े तो आप ख़ुद ही पत्थरों से निकालें, किसी से ख़रीदें ना, इतना ध्यान रखें। अगर किसी से ख़रीदेंगे तो सिर्फ जला हुआ गुड़ मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गया, मैंने जब ये बनाई थी तो मुझे ध्यान नहीं कि इसकी वीडियो बना लूँ। जब बिल्कुल तैयार हो गई उसके बाद मुझे ध्यान आया वीडियो ही बना दें कम से कम इसकी। नहीं तो इसको शिलाजीत निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है पत्थरों से। वो शिलाजीत पे पहले हमारे 2 वीडियो हैं, उसमें हमने बताया है कि किस तरीके से शिलाजीत पत्थरों से निकाली जाती है। आप उन्हें देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आइंदा जब शिलाजीत तैयार करेंगे तो आपको दिखा देंगे, लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से पत्थरों से शिलाजीत निकलती है। मार्केट में इसके पत्थर भी कई तरह के होते हैं ना, तो अक्सर लोग जो है वो 3rd क्वालिटी के पत्थर भी ख़रीद लेते हैं, लेकिन फ़र्स्ट क्वालिटी का जो पत्थर है वही आप लीजिएगा। तो जितनी क्वालिटी पत्थर की अच्छी होगी उतना ही शिलाजीत भी अच्छा होगा, क्योंकि शिलाजीत के पत्थर अलग आते हैं नहीं। खैर, तो अब जो हमारे पास शिलाजीत ये मौजूद है, ये कोई लगभग 6 केजी शिलाजीत निकल गई है, 6 किलो। क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगी, और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और निकालेंगे। अब आइंदा निकालेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपको इसका वीडियो ही शूट करके दिखाएं कि किस तरीके, पूरा प्रोसेस बताएंगे A to Z शुरू से आखिर तक। तो ये जब आप घर पे निकालेंगे तो 100% प्योर होगी, क्योंकि इसको हम 4 बार रिफ़ाइनरी के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो इसमें इम्प्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि आधा % या इससे कम कोई इम्प्योरिटी हो, तो वह अलग बात है, लेकिन 4 बार जब आप रिफ़ाइन करेंगे तो इम्प्योरिटी हो ही नहीं सकती।
तो ठीक है दोस्तों, आइंदा कभी अगर शिलाजीत तैयार करते हैं तो आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इसके तरीका बताएं कि किस तरीके से निकलती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।